साथियों राम राम प्रणाम। रीट मेंस 2026 के रिजल्ट आना प्रारंभ हो गए हैं। लेवल 2 साइंस मैथ्स संस्कृत और लेवल 1 संस्कृत वालों का रिजल्ट आ चुका है और बाकी रिजल्ट भी आ जाएंगे। ऐसे में अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया स्क्रूटनी फोरम, पहली बात तो कौन कौन भर सकता है, उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने नंबर वालों का डीवी होगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो के अंदर आसानी से बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात तो देखो, दो चीजें हैं। अब पहली बात तो किन किन का डीवी होगा, तो गणित विज्ञान वालों के लिए तो मैंने थोड़ा काम आसान कर दिया कि आपकी जो रैंक है वो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर कि भाई आपकी कौन सी रैंक, किस कैटेगरी में कौन सी रैंक तक वालों का डीवी होगा। जैसे इसमें आराम से समझ में आ रहा होगा आपको। भाई जनरल के अंदर जैसे कि रैंक है 3986 टीएसपी में, उनका डीवी होगा, ठीक है ना। तो अगर साइंस मैथ से हो तब तो ये वाला वीडियो जो है, ठीक है ना, ये वाला वीडियो भी, इस वीडियो को खत्म होने के बाद लास्ट में यहाँ दिख जाएगा, ये वाला वीडियो देख लेना। आप कौन सी कैटेगरी में हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी रैंक है, तो आपका डीवी होगा या नहीं होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आप संस्कृत से हो, अदर सब्जेक्ट से हो, तो करना क्या है, आपको अपना रिजल्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपके जितने नंबर आ रहे हैं, मान लो कि आपके नंबर, आप जनरल कैटेगरी में हो टीएसपी एरिया में और आपके नंबर आ रहे हैं 200, जबकि कट ऑफ क्या गई है 199, इसका मतलब है कि आप डीवी के लिए सिलेक्टेड हो, यानी 199.3803 या इससे ऊपर नंबर है तो आप डीवी के लिए सिलेक्टेड हो जनरल टीएसपी में। समझ में बात, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं उस पर आपको डिपेंड करेगा, पहली बात ये। चलिए अब बात आ जाती है कि ये तो मैंने बता दिया कि किस किस का जो है डीवी होगा, और अगर आपके नंबर आपकी कैटेगरी से कम है तो आपका डीवी नहीं होगा। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप ये वाला वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका डीवी होगा और किसका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि भैया अटेस्टेशन फोरम के लिए कि सर हमें जो है स्क्रूटनी फोरम के बारे में बताओ, भाई कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखो स्क्रूटनी फोरम इस प्रकार से आपका एक नोटिफिकेशन जारी होगा, बहुत जल्द जारी हो जाएगा, जहां पे ये पूरा अटेस्टेशन फोरम सब कुछ आएगा, वो सब निकलेगा आपका, ठीक है। चलिए तो अब कब होगा वो बता देता हूं मैं आपको। चाहे आप लेवल 2 गणित विज्ञान वाले हो, संस्कृत वाले हो, या लेवल 1 संस्कृत, तीनों का रिजल्ट आ गया। तीनों के लिए स्क्रूटनी फोरम जो है वो पोर्टल कब खुलेगा, 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक आपका पोर्टल खुलेगा, ठीक है ना। 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक खुलेगा, जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी 2 कॉपी रखनी पड़ेगी। चलिए अब यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट भी अगर कम हुआ तो डीवी से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहली बात तो आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र कौन कौन सा चाहिए, एक तो आपने जो 3rd ग्रेड यानी रीट मेंस के लिए आवेदन किया है वो आवेदन पत्र चाहिए, पहली बात तो। दूसरा आपका स्क्रूटनी फोरम जो आप ऑनलाइन भरोगे उसकी 2 कॉपी प्रिंट करनी है, आपको ध्यान रखना ना। कंप्लीट जो सेट बनेंगे वो 2 से 3 सेट बनेंगे, ठीक है ना। तो 3 सेट बना लेना, एक आपके पास रह जाएगा, 2 जमा हो जाएंगे, तो आपको 3 कॉपी प्रिंट करनी है, ठीक है। रीट मेंस का फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म, ये 2 तो आपको आवेदन पत्र चाहिए। उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार का अटेस्टेशन फॉर्म रहेगा, देखो ये रहा, है ना, जहां पे फोटो वोटो सब लगेगी, पूरा भरने में आएगा ये। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपका जब ऑनलाइन आप भरोगे उसके बाद में डाउनलोड होगा वहां से, ठीक है ना। तो अटेस्टेशन फॉर्म ये भी आपको भरना है। उसके बाद में आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसमें सबसे पहले तो आयु संबंधी यानी कि 10वीं की मार्कशीट। तो शैक्षणिक में कौन कौन सी चाहिए देख समझ लेना भाई, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया है उसकी मार्कशीट, एमए एमएससी किया तो उसकी मार्कशीट, ठीक है ना। ये कंप्लीट आपके मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आरएससीआईटी की ये कंप्लीट आपको मार्कशीट और इनके प्रमाण पत्र यानी कि डिग्री, सारी चीजें आपको चाहिए। 3 कॉपी में आपको फोटोकॉपी रखनी है और मूल कॉपी भी चाहिए होगी वहां पे, ठीक है, दिखाने के लिए। इसके अलावा प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, अगर आप लेवल 1 है तो बीएसटीसी या जिसे आप डीएलएड बोलते हैं, या लेवल 2 है तो बीएड का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एनओसी, जो पहले ही गवर्नमेंट कर्मचारी है, मान लो कोई पटवारी है, कोई एलडीसी में है, ठीक है ना, तो उनको अपने राजकीय सेवा में जो है एनओसी चाहिए एग्जाम के लिए, वो एनओसी आपको यहाँ पे लगानी है,
ठीक है। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों भी आपको लगाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, अब चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा? देखो 3 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र है। एक तो जो आपकी लास्ट संस्था है, लास्ट संस्था जहां से आपने पढ़ाई करी है उसका चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र और लगेंगे जो इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। जब आप जैसे कि स्क्रूटनी फॉरम आएगा ना, उस समय आपका देखो ये रहा, ये चरित्र प्रमाण पत्र ये रहा, ये तो संतान का है, ये चरित्र प्रमाण पत्र इस प्रकार से गजेटेड के साइन हो जाएंगे, ठीक है ना। और गजेटेड जो कार्यालय की मोहर है यानी गजेटेड वाले टीचर के साइन हो जाएंगे, इस प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र वो, एक ये, टोटल 3, ठीक है। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है ना, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ भी हो सकता है। आधार कार्ड मेन ज्यादा ठीक रहेगा। नवीनतम फोटो कम से कम भी 2 से 4 फोटो चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी जितनी भी आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वापस आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग है तो उसका दिव्यांग वाला कार्ड और दिव्यांग के लिए सर्टिफिकेट, संतान संबंधी सर्टिफिकेट, ये मैं भी बता दूंगा, सारे इसमें ही है। धूम्रपान, खेल, अगर आप एसपी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ स्पेशल स्पोर्ट्समैन वाली में, तो आपको खेल वाला चाहिए। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, अगर विधवा है तो विधवा का, तलाकशुदा तो तलाकशुदा का, संविधान व अन्य घोषणा पत्र, ये सारे मैं दिखा रहा हूं आपको। विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपका विवाह हो गया है तो, ठीक है। और इसके अलावा रिजल्ट, रिजल्ट कौन सा, जो कल रिजल्ट आया है, ठीक है ना, वो रिजल्ट चाहिए, जहां पे रिजल्ट का पहला पन्ना और आपका सिलेक्शन जिस नंबर पे है, जिस पेज पे है, वो पन्ना और आखिरी पन्ना, ये तीनों ले लेवे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपका रिजल्ट वहां पे दिख जाएगा कि हाँ भैया ये रिजल्ट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको घोषणा प्रमाण पत्र दिखा देता हूं सारे। ये तो चरित्र प्रमाण पत्र है, ठीक है ना। आई होप कि अच्छे से दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए, अब और ज्यादा क्लियर दिख रहे होंगे। चलिए ये है आपका घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है, ठीक है ना। ये भी आप, ये चतुश्रेणी वाला दिखा रहा हूं मैं आपके लिए भी, आते ही पहले आपका भी बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। और इसके अलावा आपका संतान संबंधी सामान्य कागज पे आपको देना है, ठीक है ना। और इसमें 2002 के पहले अगर कोई संतान है बात लगेगा, नहीं तो 2002 के बाद 2 संतान होनी चाहिए। अविवाहित का, अगर आप अविवाहित है तो अविवाहित का देना है। 50 रुपए का जो स्टाम्प है उसके ऊपर आपको अविवाहित का देना है। इसके अलावा अगर आप विवाहित है तो विवाहित का देना है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। दहेज वाला सिस्टम हो जाएगा वो, कि दहेज लिया नहीं लिया, नहीं लेंगे, न लिया न दिया, ऐसी वाली। विधवा अभ्यर्थी के द्वारा ये घोषणा पत्र है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, अगर कोई विधवा है तो। और परित्यक्त, अगर कोई डाइवोर्सी है तो उसके लिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, इस प्रकार से पूरा ये रहेगा, ठीक है ना। और विवाह प्रमाण पत्र, अगर किसी का विवाह हो चुका है तो इस प्रकार से विवाह प्रमाण पत्र रहेगा। अविवाहित तो अविवाहित का आ जाएगा। वचनबद्ध प्रमाण पत्र सामान्य कागज पे आपको देना है, यानी इसी को डाउनलोड करके और इसी की प्रिंट लेके दे सकते हैं, ठीक है। और संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, ये भी आपको सामान्य कागज पे शपथ लेनी है, ठीक है ना। और ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो आप लिख के देते हैं ना, वो नमूना हस्ताक्षर, ये आपको एग्जाम में भी लिखते हैं अपन, ध्यान हो तो। चलिए इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र या टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र, जो दोनों में जिसका चयन हुआ है उन लोगों के लिए होता है टीएसपी नॉन टीएसपी का। स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र, विधवा परित्यक्त अभ्यर्थी द्वारा भी पुनर्विवाह किया जाने नहीं किए जाने के संबंध में है ये। उसके अलावा ये अटेस्टेशन फॉर्म, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे लगेंगे आपके, और इसकी लिस्ट अलग से आ जाएगी, वो आते ही पहले मैं द जेकेएम थ्योरी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे डाल दूंगा, ठीक है ना। आप जेकेएम थ्योरी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। अभी 7,957 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और बहुत जल्द आप भी इसमें से एक होंगे। जितनी भी जानकारी आएगी सबसे पहले यहाँ पे डाल दी जाएगी, ठीक है। ओके साथियों, तो ये आपका स्क्रूटनी फोरम से रिलेटेड सारे सवाल है। अगर और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैंने पहले बता ही दिया है।
अभी आपको यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा जहाँ पे भी किसका डीवी होगा, वहां पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझा दी है, ठीक है। बाकी कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बता दी है, डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और घोषणा पत्र जो है जितने भी है धूम्रपान संतान संबंधी, ये सब आप जब भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाए उसको बाद में, उसके बाद ही बनाना तो ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि लैंग्वेज जो है क्या बनानी है वो पता रहेगी। ओके साथियों, वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।